की रियासत में काफी अरसे से बारिश न होने की वजह से वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे। इस पूरी स्थिति का जिम्मेदार वहां का जमींदार धनी चंद था। हुजूर, हकीम की दवाई खाने से कुछ फर्क पड़ा? नहीं, अब तो टांग भी सुन्न हो रही है। इस मुश्किल का हल तो अब महाराज ही कर सकेंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हम आपके पास फरियाद लेकर आए हैं। बारिश न होने की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई है। अब तो हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। अगर आप अनुमति दें तो रब से कोई दुआ फरियाद करें। शायद वह हमारी फरियाद सुन ले और बारिश बरसा दे, जिससे हमारी फसल अच्छी हो जाए। नहीं नहीं, खबरदार। रब के आगे कोई फरियाद नहीं करेगा। रब किसी की बात नहीं सुनता। तुम लोगों की फरियाद मैं सुनूंगा। मैं तुम्हें सबको राशन दूंगा। धनी चंद ने लोगों को अनाज दिया और उन्हें भेज दिया। ये कहानी एक जालिम बादशाह और उसकी बेटी की है। भट्टी रियासत, जहां का जमींदार धनी चंद बहुत जालिम और जाबिर इंसान था। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। धनी चंद की 5 बेटियां थीं और उसकी पत्नी का नाम कौशल्या था। धनी चंद अपनी रियासत के लिए एक वारिस चाहता था, जो उसकी पत्नी कौशल्या उसे न दे सकी। धनी चंद वारिस न होने की वजह से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसके मंत्री ने धनी चंद को बहुत परेशान देखा तो उससे कहा, महाराज, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। बोलो दीनदयाल, क्या कहना चाहते हो? हुजूर, आप दूसरी शादी कर लें। हो सकता है कि इससे आपको वारिस मिल जाए। दीनदयाल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो चुका? ये तुम क्या कह रहे हो? लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे? माफ करना महाराज, लोग तो 4-4 शादियां करते हैं, तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकते? ये बात सुनकर धनी चंद ने सोचा, हो सकता है कि मैं शादी कर लूं और इससे मुझे रियासत का वारिस मिल जाए। इन दोनों की बातें महल की एक कनीज, जो बहुत चुगलखोर थी, सुन रही थी। उसका नाम पाशु था। पाशु इन दोनों की बातें सुनकर महारानी के पास चली गई और कहने लगी, आपको पता है महारानी, बादशाह सलामत दूसरी शादी करना चाहते हैं। यह तो अच्छा है ना, हमारे महल में एक वारिस पैदा होगा। नहीं नहीं रानी, अगर वारिस पैदा हो गया तो आपकी बेटियों और आपकी कद्र कम हो जाएगी। आप ऐसा मत होने दीजिए। पाशु की बात सुनकर महारानी सोच में पड़ गई और उसने सोचा, हाँ, पाशु ठीक ही कह रही है। महारानी ने महाराज को रोकने की कोशिश की, लेकिन महाराज ने दूसरी शादी कर ली। कुछ अरसे बाद महाराज को खबर मिली कि उनकी दूसरी पत्नी मां बनने वाली है। यह सुनकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने महल में गरीबों को बुलाया और बहुत सारा धन बांटा। साथ ही मस्जिदों और मंदिरों में भी बहुत से काम करवाए। महाराज, खुदा आपका भला करे, आपकी हर मुराद पूरी हो। धनी चंद बहुत खुश था और अपने दिल में अपने बेटे के सपने देख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसे महल का वारिस मिल जाएगा और बेटा पैदा होगा। जब बच्चे के जन्म का समय आया तो महाराज बहुत खुश था, लेकिन जब उसे पता चला कि बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई है, तो वह गुस्से में आ गया और उसने कहा, यहाँ कोई भगवान नहीं। मैंने भगवान के लिए बहुत सारा धन बांटा, लेकिन भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी। इसलिए आज के बाद मैं किसी भगवान को नहीं मानता और मेरी सल्तनत में कोई भी पूजा नहीं करेगा। धनी चंद ने अपनी रियासत के मंदिरों, मस्जिदों और अन्य आबादत गाहों में ताले लगाने का ऐलान कर दिया और कहा कि जो भी पूजा करेगा उसे सजा दी जाएगी और उसे कैद कर लिया जाएगा। धनी चंद ने अपनी बेटी को देखा तक नहीं और वहां से चला गया। अगले दिन महाराज की दूसरी पत्नी अपनी बेटी को लेकर महाराज के पास आई और कहने लगी, महाराज, अपनी बेटी का चेहरा ही देख लें। मैंने उसका नाम रजनी रखा है। रजनी यानी कि रात। इसने मेरी जिंदगी को अंधेरों में डुबो दिया है। जाओ, इसको ले जाओ। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। हुजूर, अगर बेटा नहीं हुआ तो इसमें उसका क्या गुनाह है?
इसका सबसे बड़ा गुनाह यह है कि यह मेरा वारिस खा गई, और उसके बाद उस रब का जिसने मुझे वारिस अता नहीं किया। इसी तरह वक्त गुजरता गया। जब रजनी 5 साल की हुई तो उसने देखा कि उसका पिता दूसरी बेटियों से प्यार करता है, लेकिन उससे नहीं। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ, पिताजी मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मुझे दूसरी बहनों के साथ खेलने भी नहीं देते। बेटा, तुम परेशान मत हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो वह सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करेंगे। रब सब ठीक कर देगा। इसी तरह दिन गुजरते गए और रजनी जवान हो गई। जब रजनी बड़ी हुई तो उसका लगाव ज्यादातर गरीबों से था। वह गरीब लड़कियों के साथ खेला करती और रब को याद करती, दुआएं मांगती रहती। धनीचंद को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी और उसकी पत्नी घर में ही रब का नाम लेती है। एक दिन दूसरी रियासत का राजा और उसका राजकुमार धनीचंद की रियासत में आया। राजकुमार ने रजनी को अपनी सहेलियों के साथ गली में देखा तो उसने लोगों से पूछा, यह लड़की कौन है? लोगों ने जवाब दिया, यह रजनी है, राजा धनीचंद की बेटी। राजकुमार को रजनी बहुत पसंद आ गई। उसने अपने पिता से रजनी से शादी करने की इच्छा जताई। राजकुमार के पिता ने धनीचंद से रजनी की शादी की बात की, लेकिन वह नहीं माना और बोला, मेरी 6 बेटियां हैं और यह सबसे छोटी है। 5 बड़ी बेटियों को छोड़कर मैं इसकी शादी नहीं करा सकता। लोग क्या कहेंगे? बड़ी 5 बेटियों में से किसी के लिए रिश्ता ले लें। नहीं धनीचंद जी, हमें तो रजनी का ही रिश्ता चाहिए। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी 5 बड़ी बेटियों को छोड़कर सबसे छोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता। काफी देर बातचीत करने के बाद जब दूसरे राज्य का बादशाह धनीचंद को नहीं मना सका तो उसने गुस्से में आकर कहा, तुम्हें अपनी जिद छोड़कर फैसला करना होगा, वरना इसका नतीजा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम तुमसे अपना संबंध खत्म कर लेंगे। यह सुनकर धनीचंद मजबूर हो गया और उसने हाँ कर दी। फिर दूसरी रियासत का बादशाह और उसका राजकुमार अपनी रियासत में वापस चले गए। जल्द ही यह खबर बड़े महल में आग की तरह फैल गई। जब यह बात पैशों को पता चली तो वह बड़ी महारानी के पास चली गई। महारानी, आपको पता चला कि महाराज ने रजनी का रिश्ता शाहजादे के साथ तय कर दिया है। यह तो बहुत अच्छी बात है कि रजनी का रिश्ता राजकुमार से हो गया। महारानी, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ इस बात को समझें। अगर रजनी का रिश्ता हो गया तो लोग बातें करेंगे कि बड़ी 5 बेटियों को पता नहीं कौन सा मसला है, जिस वजह से 5 को छोड़कर सबसे छोटी का रिश्ता कर दिया। तुम ठीक ही कह रही हो। मैं ऐसा करती हूँ, महाराज से जाकर इस बारे में बात करती हूँ। रानी, आप महाराज से बात न करें, वे वचन दे चुके हैं। आप जाकर रजनी से बात करें। अगर वह मुकर जाएगी तो रिश्ता नहीं होगा। महारानी रजनी के पास चली गई और उससे जाकर कहने लगी, रजनी बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन तुम्हें मुझे पहले वचन देना होगा कि तुम यह बात किसी से नहीं करोगी। बेफिक्र हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप बताइए, क्या बात करनी है? मुझे पता चला है कि तुम्हारा रिश्ता महाराज ने दूसरे राज्य के राजकुमार के साथ कर दिया है। मैं चाहती हूँ तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। अगर तुम्हारा रिश्ता शहजादे के साथ हो गया तो लोग मेरी 5 बेटियों के बारे में बुरा भला सोचेंगे। ठीक है माँ, मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। ये भी मेरी बहनें हैं, ये मुझसे बड़ी हैं। इनका रिश्ता पहले होना चाहिए। रजनी अपने पापा के पास चली गई और उनसे जाकर कहा, पिताजी, ये मैं रिश्ता नहीं कर सकती। पहले आप बड़ी बहनों के लिए रिश्ता ढूंढे, फिर मैं शादी करूंगी। ये सुनकर धनीचंद बहुत गुस्से में आ गए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बोल रही हो? अब मैंने बात कर दी है। जो आपने सुना है मैंने वही कहा है। मैं अभी शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी 5 बड़ी बहनों की शादी ना हो जाए। मैं अपनी नहीं करवाऊंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चला रही हो। धनीचंद ने गुस्से में आकर अपनी दूसरी बेटियों को भी बुलाया और उन्हें बुलाकर उनसे पूछने लगा, मुझे यह बताओ, तुम सब किसका खाती हो?
धनीचंद की पांचों बड़ी बेटियों ने कहा, पापा जी, हम आपका ही खाते हैं। मैं जो भी बात कहूंगा क्या तुम मानोगे या नहीं? हाँ पापा जी, आप हुक्म करें, आप जो भी कहेंगे हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन यह मेरी बात क्यों नहीं मानती? तुम किसका खाती हो? पापा जी, मैं रब का खाती हूँ, वही सबका मालिक है। हम सब उसी का खाते हैं, यहाँ तक कि आप भी उसी का खाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बहुत ही यकीन है ना तुम्हें अपने रब पर। तो चलो मैं भी देखता हूँ तुम्हारा रब तुम्हारे लिए क्या करता है। धनीचंद ने गुस्से में आकर अपने सलाहकार दीनदयाल को बुलाया और कहा, जाओ रजनी के लिए एक वर ढूंढ के लाओ। धनीचंद ने अपनी राज्य में घोषणा करवा दी कि वह अपनी बेटी रजनी की शादी करने जा रहे हैं। सब लोगों को निमंत्रण है। जब लोगों को यह पता चला कि रजनी का रिश्ता हो गया है और उसकी शादी है, तो लोग बहुत खुश हुए। उसकी सहेलियां ने आपस में बातें करने लगीं। लगता है रजनी का रिश्ता उसी शहजादे के साथ हुआ है जो आया था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब शादी का वक्त आया तो सब लोग इकट्ठा हो गए। मंडप सजा हुआ था। रजनी को बैठा दिया गया और राजा के सिपाही एक आदमी को लेकर आ गए। वह आदमी अपाहिज और कुष्ठ रोगी था। सब लोग हैरान रह गए। यह कौन है और इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? रजनी की शादी इस इंसान से होगी। पंडित भेड़े शुरू करो। ये सुनकर रजनी की सहेलियां सब हैरान रह गई और लोग आपस में बातें करने लगे। ये कैसा पिता है, अपनी बेटी पर जुल्म कर रहा है? रजनी की मां ने कहा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? ऐसा जुल्म न करे, ऐसा जुल्म न करे। मेरी बेटी पर रहम करे। रजनी, तुम उठ जाओ, ये शादी हरगिज न करना। रजनी की मां ने रजनी को बहुत रोका, लेकिन रजनी न मानी और रजनी ने अपनी मां से कहा, माँ, ये मेरी किस्मत में है। जिस तरह पापा जी ने कहा ऐसा ही होगा। ये शादी मैं जरूर करूंगी। इस तरह रजनी की शादी हो गई और वह अपने पति के साथ चली गई। सब लोग जानते थे कि यह गलत हो रहा है, लेकिन कोई भी धनीचंद को रोक नहीं सका, क्योंकि वह पूरी राज्य का राजा था। इसलिए उसके खिलाफ जाने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। जब रजनी अपने पति के साथ उसकी बस्ती में गई तो उसकी बस्ती के लोग उसे मजाक करने लगे। अरे भैया, ये देखो, इस मजदूर की भी इतनी खूबसूरत लड़की से शादी हो गई। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। रजनी का पति खुद भी जानता था कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मुझसे इतनी खूबसूरत लड़की शादी करे। उसने रजनी से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, ये तो मेरी किस्मत में लिखा है। ये लोग मुझे बहुत जलील करेंगे। तुम मेरी वजह से जलील ना हो। तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाओ, मैं तो किसी काम का नहीं हूं। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी। अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं। रजनी ने सोचा कि मेरे नए कपड़ों की वजह से लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पति को साथ लेकर बस्ती से चली गई। रजनी अपने पति को लेकर जगह जगह जाती और जहां भी आबादी होती वहां से भीख मांगने के लिए चली जाती और उसके लिए खाना लेकर आती और उसे खिलाती। इस तरह दिन गुजरते गए। दूसरी तरफ धनीचंद की राज्य में रजनी के जाने के बाद बारिशें नहीं हुई, जिस वजह से वहां भी धुंध छा गई और लोग अनाज के एक एक दाने को तरस रहे थे। धनीचंद का दूसरी राज्य के राजा के बेटे के साथ रजनी की शादी न करने की वजह से उनके साथ भी धनीचंद का संबंध खत्म हो चुका था, जिस वजह से उन्होंने भी धनीचंद की कोई मदद नहीं की। धनीचंद अपने आप को बहुत मुश्किल हालात में पा रहा था। एक दिन दरिया के किनारे अपने पति को छोड़कर रजनी भीख मांगने के लिए गई। पति ने जब देखा कि यह मेरी वजह से परेशान हो रही है, तो उसने सोचा कि मैं ही मर जाता हूं। ये मेरी वजह से बेइज्जत हो रही है। अभी इसकी उम्र ही क्या है, ये अपनी जिंदगी गुजार ले। यह सोचकर वह दरिया की तरफ बढ़ा और मरने की कोशिश की। रास्ते में कोई दूसरा आदमी जा रहा था। उसने उसे रोका और कहा, यह जिंदगी भगवान की देन है। तुम इसे मत बर्बाद करो और भगवान पर भरोसा रखो।
भगवान सब ठीक कर देगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन रजनी खाना खाने के लिए बैठी थी कि वही शहजादा वहां खाना बांट रहा था। जब उसकी नजर रजनी पर पड़ी तो उसने कहा, रजनी, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। नहीं नहीं, ये मेरी किस्मत में लिखा है। अब यही मेरी जिंदगी है। शहजादे ने कहा, चलो हम इसका इलाज करवाते हैं। शहजादा रजनी और उसके पति को साथ लेकर एक हकीम के पास चला गया। हकीम ने रजनी के पति को चेक किया और उसके शरीर पर दवा लगाई, लेकिन वह दवा किसी भी काम नहीं आई। उसने काफी कोशिश की, लेकिन जब कोई भी असर नजर नहीं आया तो उसने शहजादे से कहा, शहजादे, ये दवा काम नहीं कर रही। इसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो फिर कहाँ है इसका इलाज? यहाँ से दूर एक जगह है, वहां एक बुजुर्ग रहते हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। शहजादे ने कहा, चलो ठीक है, हम सुबह ही निकल जाएंगे। नहीं शहजादे, आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही उसे लेकर जाऊंगी। इस तरह रजनी अपने पति को साथ लेकर चल पड़ी और एक बुजुर्ग के पास चली गई। जब बुजुर्ग ने रजनी के पति को देखा तो उन्होंने कहा, पिछले जन्म में इसका एक खेत था। वह इस खेत में फसल उगाता था। इस खेत में एक पेड़ था और उस पेड़ पर पक्षी रहा करते थे। वे उसकी फसल से खाना खाते थे। एक दिन उसने सोचा कि ये पक्षी मेरी फसल को खा जाते हैं। उसने पेड़ को आग लगा दी। पक्षी तो उड़ गए, लेकिन उस पेड़ में जो पक्षियों के घोंसले थे वे जल गए। घोंसलों में छोटे छोटे बच्चे थे, वे भी जल गए। उसे उसी का दंड इस जन्म में मिला है। इसका इलाज एक दरबार में है। उस दरबार में एक तालाब है। अगर वह सच्ची नीयत से वहां जाकर तौबा कर ले और उसमें नहा ले तो उसका कोढ़ और अपाहिजपन खत्म हो जाएगा। यह सुनकर रजनी अपने पति को साथ लेकर उस दरबार की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे बहुत थकावट महसूस हुई और जब वह दरबार के पास पहुंची तो उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी। वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने पास की बस्ती से खाना लाने का फैसला किया। उसने एक पेड़ के नीचे अपने पति को छोड़ दिया और खुद खाना ढूंढने के लिए उस बस्ती में चली गई। वह अपने पति को जिस जगह पर छोड़कर गई वहां एक तालाब भी था। उसके पति ने देखा कि एक कौवा तालाब में डुबकी लगाता है। पहले वह काला था, लेकिन जब वह डुबकी लगाकर तालाब से बाहर निकला तो उसका रंग सफेद हो गया। उसके पति ने सोचा कि हो सकता है यह वही तालाब हो जहां हमें बाबा जी ने भेजा है। उसके पति ने कौवे को देखकर तालाब में डुबकी लगा दी और डूबते हुए रब से तौबा की ओर दुआ मांगी। कुछ देर बाद उसका कोढ़ और अपाहिजपन खत्म हो गया और वह ठीक होकर पानी से बाहर निकल आया। जब रजनी ने आकर देखा कि मेरा पति कहाँ है तो उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसने रजनी से कहा, मैं ही तुम्हारा पति हूं। मैंने इस तालाब में डुबकी लगाई और मैं ठीक हो गया। लेकिन रजनी नहीं मानी। उसने कहा, नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। दो आदमी वहां से गुजर रहे थे। वे दोनों रुक गए और पूछा, क्या हुआ? क्या माजरा है? रजनी ने बताया, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो बीमार था। पति ने कहा, मुझे शिफा हो गई है। लेकिन रजनी नहीं मानी। वे दोनों आदमी उसे लेकर दरबार के बुजुर्ग के पास चले गए। बुजुर्ग ने पति को देखकर कहा, बेटा रजनी, ये तुम्हारा ही पति है। उसने सच्ची नीयत से तौबा की और पिछले जन्म की गलती स्वीकार कर माफी मांगी और वह ठीक हो गया है। तुम्हारी तपस्या और मेहनत रंग लाई है और भगवान ने उसे शिफा दे दी है। रजनी अपने पति को साथ लेकर अपने पिता धानी चंद की राज्य में जब दाखिल हुई, जहां पर कहर पड़ा हुआ था, उसके दाखिल होते ही वहां बारिश होना शुरू हो गई। लोगों ने जब रजनी को देखा तो कहने लगे, ये कोहरा रजनी के यहाँ से चले जाने की वजह से था। अब वह आ गई है तो बारिश भी आ गई। लोगों ने उसके पति को देखा और हैरान रह गए कि यह तो बिल्कुल ठीक हो गया है। इस तरह रजनी अपने पिता के पास गई तो वह बिस्तर पर लेटा हुआ था।
उसने जब रजनी को देखा तो हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। बाबा, मैंने आपको माफ कर दिया है। यह पानी पी लीजिए। इस पानी से मेरे पति को शिफा मिली है। पिता ने वह पानी पिया और वह भी ठीक हो गया। रजनी की मां ने रजनी के पति और अपनी बेटी को गले से लगाया और बड़ी महारानी ने भी आकर रजनी के पति के सिर पर हाथ रखा और सबको गले लगा लिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।